आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। एमसीडी का भी फेलियर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फेलियर है, यहाँ पे ये जो क्लास वाले हैं उनका भी फेलियर है। स्थिति यही थी कि पूरा पानी भरा हुआ था। अब इतना समझो कि 10 मिनट के बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे कि कमर तक पानी लगा हुआ है। अथॉरिटीज़ का ही फेलियर। अथॉरिटीज़ को मालूम है इतने सालों से वाटर लॉगिंग हो रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। कि घटनाएं अगर रोक पाते तो अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में ये घटना घटी थी और ये पानी की वजह से ही हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी को पता नहीं है कि वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इट्स जस्ट कि उनके पास पैसा पहुंचता है, वो जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। देखो ना, कल मुश्किल से 20 से 25 मिनट बारिश हुई होगी और आप हालत देखिए कि क्या हो गया है। बंद था, पुलिस थी, सब पूरा एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम 9 बजे आई थी। 9 बजे आई है। और पहले उनकी टीम आई भी है तो उनके पास में कोई भी डाइविंग स्क्वाड वगैरह कोई भी उनके इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके लिए 1 से 1.5 घंटे के बाद में दोबारा टीम आई है। आम आदमी आ रहे हैं तो बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो क्या है, ब्लेम गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स हो रहा है। ब्लेम गेम चलता है, इस पे ये है, ये मेरे पे ये है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है यहाँ पे। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, 1% उम्मीद नहीं है। ना सरकार से उम्मीद है, ना पीडब्ल्यूडी से उम्मीद है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों से पहले नहीं रहती थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। अभी यही अगर यहाँ के वोटर्स होते तो शायद अभी ज़्यादा लोग आके हमारी आवाज़ सुनते हैं। अभी कोई आवाज़ सुनने नहीं लगी, कोई खड़ा ही नहीं है हमारे लिए। कौन खड़ा है? इंसान मर नहीं जाता है तब तक किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। जिंदा रहते कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब आज मर गए हैं तो उसके बाद सारे लोग जाग गए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। मैं सबकी गलती बताता हूँ। क्या नाम है आपका? पवनेंद्र दुबे। दुबे जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ है, आप मौजूद थे, आपको पता कब चला कि हादसा हो गया है? रात में ही पता चल गया था हमें। आप लोग आए थे रात में यहाँ पे? हाँ, रात में थे हम लोग, देखे। जब आप लोग रात में यहाँ पर आए थे तो क्या स्थिति थी उस समय यहाँ पे? स्थिति यही थी कि पूरा पानी भरा हुआ था। अब इतना समझो कि 10 मिनट के बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे कि कमर तक पानी लगा हुआ है। मतलब आप यहाँ की स्थिति बताइए, जहाँ आप लोग खड़े हैं। यहाँ पर हम खड़े, पूरा मतलब सब बंद था, पुलिस थी, सब पूरा एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम 9 बजे आई थी। 9 बजे आई है। ये हादसा किस टाइम का हुआ, कोई जानकारी? 6-7 बजे के आसपास की है ये। देश की राजधानी में एनडीआरएफ की टीम 3 घंटे लेट आई है। घंटे लेट आई, और तब तक क्लास वाले अपना रस्सी दे के अपना खींच रहे थे, बच्चों का हेल्प कर रहे थे, लेकिन एनडीआरएफ टीम रात को 9 बजे आई थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग पॉलिटिकल लोग आए हैं यहाँ पे, तो उन जो बच्चे हैं उनको भगा दिया, उनको यहाँ पर बोलने का मौका भी तक नहीं दिया। क्या ये सही है आपके अनुसार? अभी जैसे रात में तो यहाँ के एमएलए आए थे, ठीक है, क्या ही बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोल के हमारा क्या करेंगे? कुछ हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? वो कोई पार्टी, आम आदमी आ रहे हैं तो बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो क्या है, ब्लेम गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स होगा तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा? अभी पॉलिटिक्स हो जाएगा तो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप दिल्ली का एक कोचिंग हब माना जाता है, चाहे राजेंद्र नगर की बात करूँ, चाहे मुखर्जी नगर की बात करूँ, अभी मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ, देखा शॉर्ट सर्किट से कुछ लोगों की डेथ हुई थी शायद। अभी एक बच्चा था जो पानी भर रहा था पटेल नगर में, उस बच्चे की भी डेथ हो गई। अब ये हादसा हुआ, आपको क्या लगता है इस पर कुछ जस्टिस मिलेगा या सिर्फ मामला राजनीति के चलते दब जाएगा थोड़े दिनों बाद? ये मुझे तो नहीं लगता जस्टिस मिलेगा, क्योंकि राजनीति की इसमें तो दबी जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे कौन हमारी आवाज़ सुन रहा है? कौन है सुनने वाला? अभी यही अगर यहाँ के वोटर्स होते तो शायद अभी ज़्यादा लोग आके हमारी आवाज़ सुनते हैं। अभी कोई आवाज़ सुनने नहीं लगी, कोई खड़ा ही नहीं है हमारे लिए। कौन खड़ा है? तो आपको उम्मीद मिलेगी जस्टिस मिलेगा आप लोगों को? उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे चल। पिछले मामले हुए, आपको लगता है उनको देखते हुए कि जस्टिस मिल सकता है? देखते हुए फिर नहीं मिल सकता, फिर तो नहीं लग रहा है। फेलियर किसका मानते हैं आप इसमें? ये तो कलेक्टिव फेलियर है। क्लास का देख लीजिए, गवर्नमेंट का देख लीजिए, सबका। इसमें कुछ बातें ऐसे भी सुनने में आई हैं, जो ये कोचिंग सेंटर है उसमें जो पार्किंग के लिए अलॉट की गई थी, वहाँ लाइब्रेरी चल रही थी। इसका तो थोड़ा कम आइडिया है मुझे, लेकिन जहाँ लोग तक मैंने सुना है तो ऐसा है। कुछ आइडिया है अंदर कितने बच्चे थे उस समय? 35 बच्चे थे। 35 बच्चे। कुछ जानकारी मिली है? जैसे मैं लोगों से बातचीत कर, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों की डेथ हुई है। ऐसा है कुछ? आपको लगता है कि 3 ही लोग मरे होंगे ये सिर्फ? तो कहने के लिए लग रहा है, लेकिन जहाँ तक जो और भी हम लोग तो थोड़ा चले गए थे, लेकिन बाकी जो खड़े थे उन्होंने बताया है कि बॉडी 6-7 निकलते हुए देखी है उन्होंने। 6-7 निकलते हुए देखी है। कुछ बॉडी सुबह में निकली है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये, अब पता नहीं ये क्या है। 3 से लेकिन ज़्यादा ही है। 3 से ज़्यादा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? नमन उपाध्याय। नमन भाई, मुझे आप बताइए, जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, मोरल डाउन होता है? जी, काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग 3 साल से रह रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, हमेशा ये रहती ही है। और यहाँ पे तो पानी, मतलब आधे घंटे ही पानी बरसेगा, 1 घंटे ही पानी बरसेगा तो पूरा कमर तक पानी आ जाता है यहाँ पे। आधा घंटे की बारिश का हाल बता रहे हैं आप? बारिश का हाल है ये। उस समय कोई कार्रवाई नहीं करता? कोई विधायक, कोई नेता, कोई एमसीडी वाले कोई नहीं आते? आता है यहाँ पे जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आपको पता चले हादसा हुआ, किस समय की बात थी उस समय? ये मेरे को पता चला 10 बजे 10 बजे। और हादसा था ये करीब 7 या 8 बजे के बीच का। 10 बजे आए यहाँ पर? हाँ जी। उस समय क्या माहौल था यहाँ का? मतलब ये इवैक्यूएशन चालू था, पानी निकाला जा रहा था, मोटर पंप लगे थे और पुलिस ने मतलब बैरिकेड लगा दिया था और बाकी भीड़ वगैरह थी यहाँ पे। तो कुछ पॉलिटिशियन भी आए यहाँ पर? पॉलिटिशियन हाँ शायद आए थे।
कुछ आए थे। क्या सुनने में आया? कुछ बातचीत करके गए हैं, आश्वासन देकर गए हैं पहले की तरह ही? आश्वासन की बीजेपी ये सब मतलब ये ब्लेम गेम चलता है, इस पे ये है, ये मेरे पे ये है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है यहाँ पे। आपको लगता है सुधार होगा इन हादसों के बाद? जितने भी हादसे हो, सुधार होगा इन पर कुछ? मेरे ख्याल से सुधार होना चाहिए, बट लग तो नहीं रहा है, क्योंकि कोई अभी तक आया नहीं है। हम लोग पोल्यूशन, बड़ा पोल्यूशन नहीं कोई है? नहीं आया अभी तक, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी, कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तो सबसे बड़ा फेलियर किसका मानते हैं आप? कोचिंग सेंटर का, एमसीडी का, या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का? सर ये कलेक्टिव फेलियर है मेरे ख्याल से, पूरा कोचिंग का ही फेलियर है, अथॉरिटीज़ का ही फेलियर। अथॉरिटीज़ को मालूम है इतने सालों से वाटर लॉगिंग हो रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। सबका फेलियर है यहाँ पे। ये कोचिंग की ज़्यादा गलती है, क्योंकि ये इतना जब उसको मालूम है कि वाटर लॉगिंग होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब ये बेसमेंट में बनाने की क्या ज़रूरत है जब उसको मालूम है? या फिर कोई एक्शन ले या कोई मतलब स्टेप्स ले कि ये ना हो, मतलब ये आगे ना हो। आपको जानकारी मिली मालिक गिरफ्तार हो गए इस कोचिंग सेंटर के? हाँ, जानकारी तो मिली है शायद। लगता है कार्रवाई होगी या सिर्फ मामला पहले की तरह दबा दिया जाएगा? दबा दिया जाएगा, वो तो नहीं हो, जिसके पास पैसा है उसी के वो है, नहीं लग आपको रहा। भरोसा नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? अवनेंद्र। अवनेंद्र। अवनेंद्र जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप आईएएस की कोचिंग करने निकलते हैं घर से, तो एक कॉन्फिडेंस होता है, और आज के समय की जो स्थिति है, जिस तरीके से मामले हो रहे हैं, मोरल डाउन होता है? बिल्कुल मोरल डाउन होता है, क्योंकि हम दूर से आते हैं, अब दिल्ली जैसे शहर में आते हैं जहाँ पे हमारा अपना कोई नहीं है, तो हमको तो यही लगता है कि जैसे अगर आज ये जो घटनाएं इनके साथ हुई है, तो उस जगह पे मैं भी हो सकता था, और ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और आज भी हो रही हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, जो सब लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है होने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। इस पे रोक लगना चाहिए। आपको लगता है कर पाएंगे, रोक पाएंगे इन घटनाओं को? क्या अब इस पे मैं एक ही बात कहूँगा कि घटनाएं अगर रोक पाते, तो अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में ये घटना घटी थी और ये पानी की वजह से ही हुआ था। और यहाँ ये जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत अभी इस साल की है, ये 3-4 साल से है। हम लोग क्लास में जाते थे ये विज़न में, तो जैसे क्लास छूटने के बाद अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाती थी, तो हमको वेट करना पड़ता था कि पानी निकले तो हम निकले, क्योंकि यहाँ तक जो होता था वो यहाँ तक पानी लग जाता था। सिर्फ 10 मिनट की बारिश का हाल 10 है? मिनट की बारिश का। अब आप देखो ना, कल मुश्किल से 20 से 25 मिनट बारिश हुई होगी और आप हालत देखिए कि क्या हो गया है। सबसे बड़ा फेलियर किसका मानते हैं आप? यहाँ पे एमसीडी का भी फेलियर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फेलियर है, यहाँ पे ये जो क्लास वाले हैं उनका भी फेलियर है। क्योंकि अगर उनको पता है कि यहाँ पे जिस तरीके की समस्याएं हैं, तो उसको प्रिकॉशन में लेके काम करना चाहिए। इस टाइम बारिश का टाइम चल रहा है, बेसमेंट में पहले भी पानी लग रहा होगा, तो अगर इनको पता है कि बेसमेंट में पहले से पानी लग रहा है, तो अगर वहाँ पे पार्किंग में लग रहा है, तो फिर बेसमेंट में ये चलाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसको मर्डर कहूँगा। आप मर्डर कैसे कहेंगे? मर्डर मैं इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि ये पहले से ऐसा तो नहीं है कि ये जो यहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं ये सर्वे करती हैं, एमसीडी वाले, इनको सब पता होता है कि कहाँ पे वाटर लॉग हो रहा है, इनको एक एक चीज़ें अंदर की पता मैप होती है। जाता है कोचिंग का भी पास होने के? हर चीज़ का कोई भी चीज़ बिना पास हुए तो होता नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, हर चीज़ बन रहा है, उसका हर चीज़ पास हुआ होगा। तो मुझे तो लगता है कि ये मर्डर है। अगर अथॉरिटीज़ अपना काम करेंगी तो जस्टिस मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि अगर अपना काम करती शायद ये हादसा ना होता। बिल्कुल नहीं होता। अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते, ऑनेस्टी के साथ, तो नहीं होता। पर लेकिन आप देखिए कि वो पटेल नगर वाले मैटर को दबा दिया गया, 2 दिन बाद लोग उसको भूल गए, ना वो न्यूज़ में चल रहा है ना कुछ चल रहा है। और मैं ये मीडिया वालों से भी अनुरोध करूंगा कि जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं, इनको दिन रात जो छोटी सी न्यूज़ हो जाती है, अनंत अंबानी इनकी शादी रहती है तो 2 दिन 3 दिन चलता रहता है, इस न्यूज़ को मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम इसको सारे केस जितने अभी तक हुए, इसको जितने ऐसे केस हो रहे हैं, जितने ऐसी हादसाएं हो रहे हैं, सारे न्यूज़ को 24/7 चलाए। जब तक जस्टिस ना मिल जाए तब तक ये न्यूज़ चैनल पे चलते रहना चाहिए। सौमित्र तिवारी। तिवारी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, किस समय की घटना है, आपको कब जानकारी, आप मौके पर मौजूद थे उस समय? ये लगभग 6:45 बजे के आसपास की घटना है और मैं करीब 7 से 7:15 बजे के बीच में मैं वहाँ पे घटनास्थल पे मैं पहुँचा था, जब पुलिस वहाँ से अंदर से बच्चों को निकाल रही थी। और उसमें से एक साइड सुनील सर हैं जो हेड कांस्टेबल हैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही, उन्होंने 4 से 5 बच्चों को निकाला था। और उसके बाद में वाटर लॉगिंग इतना ज़्यादा हो गया था कि उनकी गर्दन तक पानी आ रहा था, उनके पैर में भी चोट आई थी, एक पैर में स्वेलिंग आ गई थी। ये आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, ये मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है कि वो खुद इतने भावुक हो गए थे। उसके बाद में वो एकदम रो ही रहे थे और फिर वो आके बाहर बैठ गए थे कि वो एक लड़की उनके हाथ उनका आया, लड़की का हाथ आया, बट वो उसको पकड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने डंडे से उसको पकड़ाने की कोशिश की पानी के अंदर में, लेकिन वो नहीं हाथ आई। और लेकिन पानी का लेवल उनके गर्दन तक आ गया था, बल्कि उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है। और तो फिर उसके बाद फिर उनको फिर बाहर आना पड़ गया था। फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जो कि बहुत देर में आई है
और पहले उनकी टीम आई भी है तो उनके पास में कोई भी डाइविंग स्क्वाड वगैरह कोई भी उनके इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके लिए 1 से 1.5 घंटे के बाद में दोबारा टीम आई है, तब जाके मतलब ओवरऑल लगभग 2.5 से 3 घंटे का उन्होंने समय लिया है। 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास उनकी गाड़ी आई है। उसके अगले 15 मिनट के बाद में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है और उसके एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद में उन्होंने एक लड़के को रेस्क्यू किया है और उसके बाद में फिर 3 और रह गए थे, उन तीनों की कैजुअल्टी हुई थी। बाकी जो बताया जा रहा है कि 25 या 36 बच्चे के अराउंड बच्चे थे अंदर लाइब्रेरी में। टोटल लगभग 25 से 30 बच्चों के बीच में बच्चे थे और जिसमें से जब जैसे ही वाटर लॉगिंग हुई थी तो उसमें से लगभग आधे बच्चे पहले ही बाहर हो गए थे और उसके बाद में तब तक पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि बाकी फंस गए थे और फिर तब तक मैं पुलिस को कॉल कर दी गई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर जो है पोश इलाकों में गिना जाता है दिल्ली के एक तरीके से। जब यहाँ की स्थिति है, बाकी दिल्ली के और देश की राजधानी भी है, सबसे बड़ा फेलियर किसका मानते हैं आप यहाँ पर? सबसे बड़ा फेलियर सरकार और एमसीडी दोनों का है, क्योंकि सरकार कोई भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं करती है और एमसीडी ग्राउंड पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करती। यहाँ के लोकलाइट्स ने भी कई सारी बार कहा है कि उन्होंने कंप्लेंट्स फाइल की हैं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है कि इस रोड पे आधे घंटे बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे घुटनों तक पानी आ गया होता है, नदी बह रही है। सिर्फ आधे घंटे के पानी बरसने के बाद ये कंडीशन हो जाती है। आप सेंट्रल दिल्ली में हो के इस तरीके की कंडीशन होगी तो इंसान फिर किस तरीके से यहाँ और देश में क्या ही हाल होगा कि आप राजधानी में होके उसके भी प्राइम सेंट्रल दिल्ली में होके आपकी ये कंडीशन है। आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद कोचिंग करते हैं IAS की? हाँ जी। जिस तरीके से घटनाएं सामने, अभी आपने एक घटना सुनी होगी जिसमें एक लड़का पानी भर रहा था, उसने गेट को पकड़ा पटेल नगर में। पानी भर नहीं रहा था, वो रास्ते में जा रहा था और रास्ते में पानी पूरा रोड पे पूरा पानी भरा हुआ था तो किनारे किनारे से निकल रहा था। उसने गेट को पकड़ा, उस गेट में खंबे की वजह से करंट आ रहा था और वो वहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक ये हादसा हो गया, एक मुखर्जी नगर वाला है जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था अभी। मुखर्जी नगर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था तो वहाँ आग लगी थी तो विंडो से लोग कूद के छत से कूद के नीचे उतरे थे। इन दोनों हादसों से सरकार ने, MCD ने, जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों ने क्या सीखा जो कोचिंग संस्थानों पर लगाम नहीं लगाई गई अभी तक भी? सही बताएं तो कुछ नहीं सीखा, बस सारे के सारे बस सिर्फ और सिर्फ पैसा खाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, आए दिन फ़ोन स्नैचिंग होती है, वाटर लॉगिंग की इतनी ज़्यादा समस्या है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। एमसीडी की गाड़ी कभी भी यहाँ पे रोड पे आती है तो मैंने कई बार देखा है कि एक बंदा पहले ही आके आगे की सारी शॉप्स वालों को बता देता है तो सारी शॉप्स अपना सारा सामान अपना अंदर कर लेते हैं, वो बस घूमते हुए जाते हैं। 1-2 जो गरीब ठेले वाले होते हैं उनका ठेला उठा के लेके चले जाते हैं क्योंकि सबके पास से यहाँ से पैसा जाता है। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि ओल्ड राजेंद्र नगर की मेन रोड में शायद ही कोई होगा जिसका पैसा नहीं जाता होगा। और सेम से पूरा सिस्टम ही करप्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पूरा बहुत अच्छे से करप्ट है क्योंकि आप जो मेन रोड पे जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं ये कहीं से भी लीगल नहीं है। जो आप बेसमेंट की लाइब्रेरीज देख रहे हैं कुछ एक ही लीगल है, बाकी सारी नहीं है। कई सारी मतलब डोमेस्टिक बिल्डिंग में कमर्शियल तरीके से उनको यूज़ किया जा रहा है जो कि इलीगल है। ये क्या, और जो 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, टॉप फ्लोर यहाँ पे इलीगल तरीके से बना है। क्या एमसीडी को नहीं पता है? गली में जो उन्होंने घर बनाया तो उनकी जो पहुंचता होगा उसका, जिनका या तो हफ्ता पहुंचता होगा या मंथली जाता होगा या ईयरली जाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी को पता नहीं है कि वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इट्स जस्ट कि उनके पास पैसा पहुंचता है, वो जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब तक कोई इंसान मर नहीं जाता है तब तक किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। जिंदा रहते कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब आज मर गए हैं तो उसके बाद सारे लोग जाग गए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। मैं सबकी गलती बताता हूँ। इससे पहले रोज़ पानी भरता था, कोई भी स्टूडेंट कंप्लेन करने नहीं जाता था रोड पे कि रोड में पानी भर रहा है। लेकिन आज बच्चों की डेथ हो गई है तो इस वजह से हम कर रहे हैं। ये हमारा सिस्टम ही इस तरीके का है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिम्मेदारी जो उन अधिकारियों की बनती है जो उस पद पे बैठे हुए हैं। वो इसी बात की सैलरी लेते हैं, हमारे ही टैक्स से उनकी सैलरी जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, कल को आप भी अधिकारी बनेंगे। देखिए मेरा जो मानना है खुद का, MCD में जितने भी, देखिए पॉलिटिशियन को इतनी जानकारी नहीं होती है कि कौन सा नक्शा पास होना है, किस तरीके से पास होना है। अधिकारी पास करते हैं ना, तो अधिकारी ज़्यादा करप्ट हुए, नेता ज़्यादा करप्ट हुए फिर आपके अनुसार? एक्चुअली दोनों का ये एक नेक्सस है क्योंकि पॉलिटिकल मतलब ऑर्डर्स तो सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिटिशियंस बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे अधिकारी करते हैं। और अगर जब ऊपर से उनकी अथॉरिटी से, पॉलिटिशियन से जब उनके पास प्रेशर आता है या उनके पास में पैसा जा रहा है तो वो कार्रवाई करने से मना कर देते हैं। तो जितने भी जो क्या बोलते हैं एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब जितने इतने बड़े बड़े कोचिंग माफियाज़ हैं या फिर जितनी भी कोई कोचिंग है, अगर उनमें कोई भी चीज़ इलीगल है तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा जा ही रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये सारी एक जेनरिक बात है ये यहाँ पे। तो इसमें चाहे एमसीडी हो या सरकार हो, ये दोनों लोगों का मिला हुआ नेक्सस है। कुछ ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई, सिर्फ 3 ही बच्चों की डेथ हुई है? 3 ही बच्चों की डेथ हुई है। मेरा एक फ्रेंड था जो वहाँ से रेस्क्यू हुआ था तो वो सुबह तक मैं वो हॉस्पिटल में था, उसके 2:30-3 बजे तक उसके साथ में मैं हॉस्पिटल में था।
और सुबह भी मैं जब यहाँ पे वापस भी आया हूँ तो जो हॉस्पिटल में जो पुलिस इंचार्ज और जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, मेरी उनसे बात हुई थी तो कंफर्म था कि 3 ही डेथ हुई हैं। प्लस यहाँ पे जो एसीपी सर आए थे, मेरी उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने ऑन कैमरा भी बोला था 3 ही डेथ हुई हैं। तो डेथ तो 3 ही हुई हैं। इसमें एक सबसे बड़ा फेलियर एनडीआरएफ के बता रहे हैं जो लेट आई है वो। हाँ, एनडीआरएफ लेट आई है, ये सबसे बड़ा फेलियर जल्दी था। आती तो शायद बच्चे बच जाते। अगर जल्दी आती तो शायद बच्चों को बचाया जा सकता था। और एनडीआरएफ का तो है ही, और बाकी सबसे एनडीआरएफ तो इसमें तो यही प्रोसीजर किया जा सकता है कि जो ये बीच का प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास कॉल जाती है, परमिशन ली जाती है, फिर थर्ड के पास में जाती है, इस प्रोसेस को रिड्यूस किया जा सके ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप 2 घंटे आप प्रोटोकॉल फॉलो करने में ना लगाएं और जल्दी से जल्द कार्रवाई कर सकें। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो मालिक हैं कोचिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको लगता है जस्टिस मिल पाएगा जिस तरीके से पुराने मामले हुए हैं, या तो मामले को 2-3 बाद या 2 महीने बाद दबा दिया जाएगा सिर्फ? मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, 1% उम्मीद नहीं है। ना सरकार से उम्मीद है, ना पीडब्ल्यूडी से उम्मीद है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों से पहले नहीं रहती थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सरकार और पीडब्ल्यूडी से मेरे को 1% की भी उम्मीद नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, और चाहे ये जितने भी आला अधिकारी हों, किसी से भी मेरे को 1% की भी उम्मीद नहीं है कि कुछ भी कार्रवाई होगी। आप भी कल अधिकारी बनेंगे, आपके मोरल डाउन होते हैं इन सब चीज़ों को देखकर? बहुत ज़्यादा मोरल डाउन होते हैं। हमारे जीएस 4th पेपर में एथिक्स में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एथिकल डिलेमास होते हैं कि जिसमें आपको राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच में आपको चूज़ करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप गलत करने लग जाएंगे, जो हमारे जो सीनियर्स मतलब जो एक तरीके से रोल मॉडल हैं कि जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में हैं, जो सर्विस में हैं, अगर हम उनको ही देखते कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो एक तो वो डिमोरलाइजिंग होता है, कहीं ना कहीं वो मतलब हमारे लिए वो प्रमोटिंग भी होता है कि हमको ये लगता है कि भाई इनकी जगह पे हम जाके जब पहुंचेंगे ना, तो हम इस तरीके के सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है सुधर पाएगा सिस्टम? क्योंकि जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ वो उनमें जोश तो बहुत होता है, लेकिन वो सिस्टम में पहुँचते हैं वो खुद सिस्टम जैसे बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है अपनी आइडेंटिटी पे, आपकी विल पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ऑफिसर्स नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में नहीं है या पुलिस में नहीं है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, सारे डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर्स हैं। अगर अच्छे ऑफिसर्स नहीं होते तो ये गवर्नमेंट चल नहीं रही होती, ये देश नहीं चल रहा होता। तो ये बस वही चीज़ है कि किसका बैलेंस कितना ज़्यादा है, खराब ज़्यादा है या अच्छे ज़्यादा हैं। सुनने में आया कि बच्चों ने भगा दिया, पॉलिटिशियन को बोलने का मौका तक नहीं दिया यहाँ पर कि राजनीति मत करिए आप यहाँ पे। हाँ, वो लोकसभा की मतलब राज्यसभा की सांसद जी जो आई थी, उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, उनको वापस भेज दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के गुंडे वहाँ पहुँच गए थे, मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। नहीं, बीजेपी के गुंडे कोई वहाँ पे नहीं थे, वहाँ सारे स्टूडेंट्स ही थे। कुछ एक आध लोग लोकल के या बाहर के हों तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी के जैसे कोई भी गुंडे नहीं थे वहाँ पे।